किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर ऊपर वाले से कभी मांगने का मौका मिले तो दोस्तों अपने माता और पिता के लिए थोड़ा सा सुख मांगना, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने आपके लिए जितने कष्ट उठाए हैं ना, उतने कष्ट कोई नहीं उठा सकता। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी है। एक पिता होते हैं, उनके 3 पुत्र होते हैं। तो एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक वकील होता है। तीनों मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। तो पिता ने तो जब समय खराब था, बुरा समय चल रहा था, अपनी गरीबी की स्थिति में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करी, बच्चों को पढ़ाया, इस लायक बनाया कि बच्चे हमारे आज के ज़माने में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। उन्होंने खूब शिक्षित बनाया। भगवान की कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा कि उन बच्चों को बाप की मेहनत देख करके और बच्चों में लगन की थी इतनी पढ़ाई की कि पढ़ लिख कर वो इस लायक बन गए जो कि आज वो सक्षम हो गए। तो एक डॉक्टर पुलिस वाला बन गया, एक वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया। अब वो दोस्तों सब लोग अपने अपने शहर में निकल गए पैसा कमाने के लिए। सबकी तीनों की शादी हो गई, सब अपने बीवी बच्चों को अपने साथ में रखने लग गए। लेकिन जो पिताजी थे ना उनके, वो गांव में ही रह गए। उनके पिताजी को बूझने वाला कोई नहीं था। वो अपनी दुनिया में जाके मस्त, पुलिस वाला था वो अपनी दुनिया में मस्त हो गया, डॉक्टर था वो अपने शहर में जाके भूल गया कि पिताजी हैं या नहीं है, और जो वकील था वो अपने काम में मगन हो गया। समय बीतता गया। एक दिन एक लड़के के साथ वो जा रहे थे कहीं पे, तो पैदल ही जा रहे थे, पैरों में जूते पहन रखे थे, हाथों में ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। तो लड़के ने अचानक देखा इनके पैरों से खून निकल रहा है। तो जैसे ही वो लड़के ने देखा, उसने कहा कि अरे चाचा, आपके पैरों में तो खून निकल रहा है। उसका बाप बोलता है चल जल्दी चल, वहां पहुंचना फिर बात करेंगे। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है, पिताजी उसके आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ी दूर जाके पहुंच जाते हैं, जब वो लगड़ाने लगते हैं, वो कहते हैं अरे रुक जाओ बाबा, आपके पैरों से खून निकल रहा है, आपको पता है? लगता है जूते के अंदर कील घुस गई है, उस कील को निकाल दो। अरे वो बोलता अरे तू दिमाग खराब मत कर, मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, कील कुछ नहीं घुसी है, तू चल, तू चलता रह। तो लड़का बेचारा चलता रहता है। चलते चलते दोस्तों जब वो ठिकाने पर जाके पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है, पहुंचने के बाद में वो जूते उतारते हैं और अंदर को बढ़ जाते हैं और लड़के से बोलते हैं तू 5 मिनट रुक, बैठ यहाँ पे, मैं अभी आया। वो बोलता ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप आओ चाचा जल्दी घूम के। फिर वो लड़का देखता है कि वो जो जूता था जिसमें से उनके पैरों से खून निकल रहा था, वो जूता की इतनी जो तड़िया थी ना, गायब थी, उसमें सुराख था, उसमें कोई कील नहीं घुसी थी। लौट के वो बाबा आते हैं, अपना जूता पहनते हैं। लड़का सोचता है इनको सब कुछ पता है। आगे आ जाते हैं पेड़ की छांव के पास। फिर लड़का वही बात बोलता है, बाबा एक चीज़ बताओ, तुम्हारा जूता फटा है, तुम्हारे खून निकल रहा है, फिर भी तुम जूता क्यों पहन रहे हो? दूसरा जूता ले लो। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। बोलता बेटा ये जूता जो है ना, मेरे बेटे ने जो पुलिस में है 3 साल पहले भेजा था शहर से। जब से तो ना वो आया कभी, ना कभी वो खर्चा भेजा, और ना कभी वो मिलने आया, ना कभी हालचाल लेने के लिए आया। मैं बेटा देखो, मैं जमाने से कह सकता हूँ कि मेरे बेटे बुरे हैं, मेरे लिए कुछ करते नहीं है, मैं ये है वो है। मैं जूता पहन के इसलिए चलता हूँ कि दुनिया वाले ये ना कह सकें कि ये उसका बाप देखो जा रहा है, उसके लड़के देखो पुलिस में है, वकील है, डॉक्टर है, फिर भी ये बाप देखो नंगे पैर चल रहा है। मैं जूता पहनकर इसलिए चलता हूँ कि मेरे बच्चों की, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कह सके कि इन लड़कों ने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, इन लड़कों ने अपने माँ बाप को दुखी रखा। मैं नहीं चाहता बेटा, मेरा क्या है, कट गया जीवन, 2-4 साल का और बचा है, मरूंगा चला जाऊंगा,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बच्चों को ताने सुनने को मिला, मेरी वजह से बच्चों को मेरे दुनिया ही जलील करे, रिश्तेदार जलील करें। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ बच्चों को, मेरे बच्चों का जीवन सुख शांति से बीते, मेरे बच्चे का कभी मेरी वजह से मेरे बच्चों का कभी सिर ना झुके, सम्मान के साथ मेरे बच्चे जी रहे हैं और सम्मान के साथ जीते रहे। तो फ्रेंड ये छोटी सी कहानी थी। जो माँ बाप हमारे लिए खुशी खुशी कपड़े लेके आते हैं, हम जो मांगते हैं पापा ये चाहिए हमें, वो दिलवा देते हैं हमारे पापा एक बार कहने से। हाँ इतना होता है, अगर उस समय नहीं होता तो वो बोलते हैं बेटा आज नहीं, फिर दिलवा देंगे। क्या वही बच्चे माँ बाप का थोड़ा सा फिक्र नहीं कर सकते? एक माँ बाप होते हैं बट दोस्तों जिंदगी में वो कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके बेटों का सिर कभी झुके, क्योंकि माँ बाप के पास सब कुछ होता है, संपत्ति होती है, बाबा दादा वो चाहे तो बेच बेच के खाने, क्यों नहीं बेचते? वो इसीलिए नहीं बेचते कि क्या है, वो तो आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा। दोस्तों छोटी सी कहानी थी, तो फिर भी कहना चाहूँगा भाई एक बार बात, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।